ओम शांति। 10 मई 24। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को। कौन पीछे पड़ा है? बाप ही जिनके पीछे पड़ा हो, वो पावन बनेंगे नहीं बनेंगे? भगवान ही जिनके लिए ठान के आया है, बाकी सबके वास्ते तो कल्पना भी नहीं कर सकते पावन बनने की। कल्पना भी नहीं कर सकते कि पावन बनना होता क्या है। और किन्हीं के लिए बाप ही उतरा आया है, क्या बनाने के लिए? बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। लॉटरी लगने जा रही है, सबकी क्यों नहीं लगी? जिनको लगता है हमारी लॉटरी लगने जा रही है, उनको कितना क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या आपस में जो भाइयों भाइयों का आत्मिक नाते स्नेह है, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में होता नहीं होता? दुनिया में भी होता है, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। जब तक उस एक में लव नहीं गया, तब तक संभव ही नहीं है कि तुम क्या बन जाओ? पावन। संभव ही नहीं है। कहते हैं बच्चों, माम एकम याद करो, ये कंडीशन है। नहीं तो संभव नहीं है भाई। क्या? एक मेरे को बस, कोई भी तुम्हारी बुद्धि में ना हो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर क्षीर खंड ही होंगे, ये भी ठीक है। सबके लिए नहीं है क्षीर खंड होंगे, ये तो एकदम तामसी हैं, इनके लिए तो बात ही नहीं करते। इनको तो चांस दो ना, तो भी ये ऐसे इनके मुखड़े रहते हैं, जैसे थे ढर्रे फिर आज भी वैसे। चांस लेने के बाद भी ये क्या है? ये क्षीरखंड होके नहीं रह सकते। लेकिन जो पवित्र बनने वाले बच्चे हैं, कम से कम ये कंडीशन तो होगी उनमें, कम से कम। कौन से? आपस में क्षीरखंड होके तो रहते हैं। एक बाप के बच्चे हो, इनका बाप अलग है, तुम एक बाप, इनका बाप कौन सा है? कितने बाप हैं? हाँ, 8-10 बाप तो हैं ना, है ना? तो तुम बाप के बच्चे हो, तुमको कैसा रहना है? क्षीरखंड होकर रहना है, आपस में बहुत लून पानी नहीं होना। कैसा हो माहौल? आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। आपस में क्या है? आत्मा आत्मा बहुत प्यार होना चाहिए। कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? दुनिया तो कल्पना भी नहीं कर सकती भगवान कैसी दुनिया स्थापन करने जा रहा है। तो तुम्हारा आपस में कि ये परिवार ही तो ट्रांसफर होगा, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं वहां ट्रांसफर हो जाओगे। जैसे तुमको कह रहे हैं, सबको नहीं, तुमको आपस में बहुत बहुत स्नेह युक्त रहना चाहिए, एक सैंपल बनना चाहिए, ताकि दुनिया आके तुमको देखे ये है ईश्वरीय परिवार, ये है देवताई परिवार। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? क्या सिखलाते हैं? हैं जी बच्चे, अपने को क्या समझो, क्या हो? हाँ, सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं। यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिखती छोटी सी है, लेकिन इसके स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। जिसे क्या कहेंगे? इसको
विश्वविद्यालय, कंपटीशन है नहीं है, ये यही कंपटीशन है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं, जिन्होंने पहचान लिया, जिनका मनन चिंतन चलता है। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। पुरानी तामसी ग्लीच दुनिया, वो भी किसकी है? चौथी अवस्था में चली गई है। नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? कितना सुंदर बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? ये ग्लीच दुनिया भी किसकी है? पुरानी दुनिया में ना, ग्लीच कह सकते हैं ना, किसकी है वो? है बाप की। तो उनको भी वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा? छोड़ देंगे? सबका बाप है या नई दुनिया में जाने वालों का बाप है? सबका बाप है। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी दुनिया नहीं है क्या? है? चौथी अवस्था में पहुंच गई, लेकिन है किसकी? बाप की नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं, विधि अलग अलग है क्या? चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, पावन सबको बनना है। बिना पावन बने तो तुम घर जा भी ना सकते। तो बाप आया ही है। हाँ, विधि तुम्हारे लिए क्या है ये जल्दी मालूम पड़ जाएगा। पुरानी दुनिया वालों के लिए क्या विधि है, नई दुनिया वाले कैसे राजयोग सिद्ध कर लेते हैं। पावन बनना सबको है। पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया भी मेरी है, तुम उसको ऐसे मत देखो। कैसे? टेढ़ी आंख से देखते हैं ना पुरानी दुनिया को, हैं? चौथी अवस्था में है तो कैसी आंख से देखते हैं? तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो भी क्या है? मेरी है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूं। भल मैं नई दुनिया में राज नहीं करता हूं, परंतु है तो मेरी ना। पहले पहले मेरी कौन सी है दुनिया? भल मैं क्या नहीं करता। और बनाई किसने है नई दुनिया? किसने बनाई? अरे नई दुनिया मेरी है, पुरानी भी मेरी है, लेकिन पहले कौन सी, किसको रखेंगे? जो बाप बना रहा है पहले पहले नई दुनिया। भल मैं वहां राज नहीं करता हूं, लेकिन बनाया किसने? तुमको पावन किसने बनाया? खुद ही उल्टे लटक के बन गए क्या? हाँ, तुम्हारे लिए कंडीशन थी, माम एकम। तुम्हारी मन बुद्धि को या तुम जानते हो, बाप जानता है। उस एक के सिवाय तुम्हारी बुद्धि में कोई आना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी पावनता का आधार बना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। कितना बड़ा घर है उसका, बाप का। पूरी सृष्टि क्या है? बाप का घर है ना, जहां सुखी भी रहते हैं। जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो फिर धीरे धीरे दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, चाहे तामसी हो चाहे सात्विक हो। क्या है ये सब? बाप के बच्चे सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। तुमने ही पुकारा। किन्होंने पुकारा? भगवान को पुकारा। क्या पुकारा? अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, अभी कोई पुकार रहा है? अभी तो चिपके हुए हैं। विनाश में देरी कब तक है? बोलो। जब तक सब ये गुहार ना लगाएं, सब गुहार। अच्छा नई दुनिया में गुहार लगाएंगे? लगाएंगे? केवल नई दुनिया को छोड़ के, ताकि सब पाप आत्माएं जो चौथी अवस्था में चले गए हैं,
ऐसे दुखों के पहाड़ गिरते हैं तो वो चिल्लाते हैं, भगवान आप तो ऊपर उठा लो, तुमने ही बोला, तुमने ही पुकारा। अब मैं तुम्हारी पुकार सुन के शांति देने आया हूं, और यहां तो शांति तुम्हारे नसीब में है नहीं। कितना भी याद करके कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो, आत्म चिंतन करके देख लो, हिसाब किताब जो बन कहाँ बनाए है? हिसाब किताब बन जाते हैं ना, और फिर तुम सोचो कि मैं शांति इसी शरीर से मिल जाए, संभव नहीं। बुलाया है हे शांति देवा, बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह ना सके, कहा है हे शांति देवा, लेकिन उनकी आत्मा ने किसको पुकारा? बाप को। सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है, केवल तुम्हारा ही नहीं, क्या पूरी सृष्टि, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, सबका फुरना रहता है, सबका बाप है। बेहद का घर है, बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख दो। दो चीज मांगते हैं ना, अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। पहले क्या चाहिए? दो चीज में, दो चीज कौन कौन सी? सुख और शांति। पहले क्या चाहिए? बीमार पड़ा हुआ हो, गुलाब जामुन खिला दो, उसके मुंह में डाल दो, जाएगी अंदर। जब उसको शांति मिल जाएगी फिर कुछ भी खा पाएगा। तो पहले क्या चाहिए? शांति, उसके बाद सुख। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाप आकर हमको सुख भी देते हैं तो शांति भी देते हैं। दुनिया में अरबों खरबों करोड़ों कमी है क्या धन की? है, जितना जास्ती धन उतना ही जास्ती क्या है? अशांति। जितना धन उतनी अशांति। और साधन है तो सुख के लिए बनाया ना उन्होंने। वहां जितना कमाई करेंगे, धन कमाएंगे तो सुख होगा, लेकिन शांति हो ये जरूरी नहीं है। साधनों से सुख ले सकते हैं, लेकिन आत्मा शांत रहे ऐसा कोई जरूरी है क्या? और कोई सुख शांति देने वाला तो है ही नहीं। तुम्हारे साधन, तुम्हारी सुविधाएं, ये तुमको सच्ची सुख शांति नहीं दे सकते, इसलिए पुकारा है और बाप तुम्हारी पुकार पे आए हैं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। असली सुख का आधार क्या है? पवित्रता। और दुख का आधार क्या है? अपवित्रता। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं क्या? अब अपवित्र बनने से क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। मूल बात है बाप को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले फिर बाप ने तुमको पहचान दी, कौन सी? ये रबड़ को उतारो और फिर मुझ बाप को याद करो। ये रबड़ के आधार से तुमने क्या किया? बाप को भूले रहे तो सुख शांति मिलेगी? अगर देह है तो सुख शांति हो ना सके। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे, कितना ऊंच पद दिया। 4 प्रकार की प्रजा को नहीं देखते, तुमको इतना ऊंच पद दिया था। सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको अब समझ आई है कौन सी? ये तो विषय सागर में घोते खाते रहते, इनकी बुद्धि तो वहां डूबी रहती है। तुमको अब समझ मिल गई है कौन सी?
हैं जी, आत्मा की। और कौन सी समझ में लिया? विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, तुमको समझ में ली है कौन सी? हाँ, पवित्रता की। तुम समझते हो यह रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? सब हाथ खड़े कर देते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जो आत्मिक स्मृति में टिकने लगे, जिसको ऐसे नरक की अनुभूति ना हो, बाप को भी खुशी होती है, वो हाथ खड़े करते हैं कि बाप ने अगर दिया है तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना, ये भी रिगार्ड है बाप का। जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। ये नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? एक तरफ कह रहे हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर पंडित को बुलाते हैं, जो जो उसको पसंद है फिर खिलाने बैठ जाते हैं। यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, प्रजा योग नहीं। तो कुछ तो मेहनत होगी ना। हाँ, तुम बच्चे पास भी होते हो, मेहनत करके पास होते हो या बैठे बैठाए निठल्ले? निठल्ले तो नहीं ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूं, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान का सागर हूं। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है। कितना उनको नशा होता है। कहते हैं ये ज्ञानी जी हैं। क्या ज्ञान है? ये शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, लेकिन वह भी आत्माएं हैं ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में है। ठोकर लगाने वाली ये भीत बुद्धि आत्माएं सब में क्या मान लेते हैं? भगवान को मान लेते हैं। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, लो इनसे मिलो। मिस्टेक हो गई लगता है लिखने में। क्या लिख दिया? व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं? व्यास भगवान था क्या? मुरली में क्या लिख दिया? व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं? कब लिखी हैं? हैं जी? द्वापर में क्या लिख दिया? अरे बात क्या चल रही थी? भीतर ठिक्कर सर्वव्यापी। तो भगवान कहना चाहिए। किसने लिख दी हैं सब बातें? व्यास भगवान ने। अरे व्यास भगवान है क्या? कौन सी आत्मा है? तुम्ही ने सबकी बुद्धि को भटकाया। क्या भटकाया? क्या कर दिया तुमने? सर्वव्यापी। और तुम ही सबकी बुद्धि को ठिकाना देते हो। मुरली में बोला ना, जिसने सबकी बुद्धि को भटकाया वही सबकी बुद्धि को ठिकाना दे। वो ठिकाना देता है या बाप परवेश होकर ठिकाना देता है? तो भक्त क्या कहेंगे आगे चल के? गीता का भगवान। तो उनकी भाषा बाबा ने बोल दी। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। उसकी असली रचना, कैसे सृष्टि की शुरुआत होती है कोई भी नहीं जानते। बिन अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य का अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको जानते हो? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान। वाह, अब क्या बनने वाले हैं? सतो प्रधान। तो सब जानवर बुद्धि भी क्या बन जाएंगे? एकदम सतो प्रधान। और ऐसा नहीं कि सत्य की शुरुआत हो गई 84 लाख योनि आई,
ये मच्छर मक्खी होगी वहां पे, कितनी सुंदर योनियां होंगी। जैसी तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था, वैसे ही वहां पे तुम्हारे मनोरंजन के लिए पंछी होंगे नहीं होंगे, जानवर होंगे नहीं होंगे, लेकिन एकदम सात्विक होंगे वो भी। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। इसलिए तुम्हारी सतो प्रधानता में कितना बड़ा रहस्य निंदा हुआ है, कितने बड़े विस्फोटों की नूंद है, इनके सबके हिसाब किताब चुकतू होने हैं। अब तुम तीव्र गति से क्या बनने जा रहे हो? तीव्र गति से जूम मिसल, कहते हैं ड्रामा जूम मिसल घूमता है। अरे अभी जूम मिसल घूम रहा है या तीव्र गति से चल रहा है? दुनिया तो हैरान है, एकदम तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में। जूम मिसल नहीं, अब ये तीव्र गति से परिवर्तन होगा। समय ही कितना बचा है, कितना समय? ज्यादा से ज्यादा है 14 वर्ष है ना, ज्यादा से ज्यादा। जैसा मनुष्य वैसा उसका फर्नीचर भी होता है। तो भगवान का फर्नीचर कितना वंडरफुल, कितना महंगा, कितना सुंदर होगा। जब यहाँ हद के मनुष्यों का फर्नीचर कैसा होता है, जिसके ऊपर बैठते हैं, तो भगवान का फर्नीचर कैसा होगा? दुखदाई है, दुखदाई भासता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है, कोई कमी नहीं है तुम्हारी दुनिया में। हर चीज तुम्हारी, हाँ, ये देवताओं के भोगने के लिए है। हर चीज सतो प्रधान। सोचो, सुख तो है लेकिन सतो प्रधान सुख है। यहां सुख है लेकिन कैसा है? तामसी सुख है, सुख में भी सुख नहीं है। और वहां सुख भी है तो सतो प्रधान। तो सोचो, वहां दुखदाई कोई चीज होती नहीं। यह नरक है, गंदी दुनिया। कंडीशन लगा दी, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। ये दुखदाई चीजें वहां नहीं होंगी। बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनकी पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। सन्यासी क्यों करते हैं? सन्यासियों को करनी चाहिए। क्या कहते हैं वो भी? नमो नारायण। कहां सन्यासियों की पवित्रता, कहां लक्ष्मी नारायण की पवित्रता? सोचो आप, तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। क्या है ये बेहद का सन्यास? जो केवल तुम जानते हो, बाप जानते हो, और कोई जान भी ना सके। क्या है ये बेहद का सन्यास? हाँ, तुम्हारा है मन बुद्धि का सन्यास। अंदर से तुम क्या हो, क्या चिंतन करते हो, ये बाप और तुम्हारे सिवाय कोई देख ना सके। तो बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं, वह है हठ योग, हद का सन्यास। सबको दिखता है, हाँ, ये हठ योगी हैं, घर बार छोड़ा है, ये है हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपना मूल तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसको छोड़ दिया। कौन कौन से धर्मों में घुस पड़े? अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया और फिर हिंदू धर्म कह दिया। कितनी बड़ी भूल हुई। कब से हुई ये भूल? कब से हुई? लो, अरे कब से हुई भूल? ये कौन सी भूल? हिंदुस्तान नाम कब से रखा?
मुसलमान आए, द्वापर युग से नाम बदल दिया, तुम कन्वर्ट हुए, क्या नाम रख दिया? हिंदुस्तान। क्यों भाई हिंदुस्तान नाम क्यों रखा? उस वक्त और धर्मों में जरूर तुम हिंसा को दूर करने वाले थे। दो प्रकार की हिंसा होती है, कौन कौन सी? एक हद की हिंसा, एक बेहद की हिंसा। कौन सी है? काम विकार को बाबा ने हिंसा बताया। तो हिंदू अर्थात हिंसा को दूर करने वाले। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं, मुख्य धर्म है ही चार, देवी देवता धर्म, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है? पूछा, कोई ने देखा रावण? देखा है रावण? देखा है कैसा होता है? नहीं रावण ऐसा। पूछा, रावण देखा है? कन्वर्ट होना है तो निश्चय होना चाहिए कि हम देवता धर्म में नहीं रह सकेंगे, तो अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए, है ना? तो उसमें क्या है, देवताओं में रह के देवताओं जैसा पुरुषार्थ नहीं है तो सर्टिफिकेट देना अच्छी बात है ना, ये तो पक्का है। अगर तुम सर्टिफिकेट देते हो, वफादार हो, तो जाना तो जरूर है, क्योंकि इस काबिल नहीं हो। तो कुछ गलत थोड़ी है। बाबा कहते हैं यथास्तु, रियलाइजेशन पावर है, अपने धर्मों में जाके शांति लेंगे जरूर, क्यों नहीं मिलेगी? तो पूछा, देखा है? तो हम कहेंगे आज तुमने खुद को देखा, आगे चल के सबको दिखा देंगे। तो वायुमंडल खराब करने वाले हैं, तो महसूस करते हैं तो दिखेगा, इनके सबको इनके दिखेंगे, चेहरे दिखेंगे। इसलिए बाबा ने बोला पर्दा उठ रहा है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। थोड़ा बहुत नहीं, भयंकर रोने वाला। वायुमंडल खराब करने वाले तो भयंकर रो रहे हैं। रावण माना रुलाने वाला, जिसको घड़ी घड़ी जलाते हैं। यह सबसे पुराना दुश्मन है। क्या करते हैं? घड़ी घड़ी इसको जलाते हो, जलता ही नहीं और बड़ा होता जाता है। जितने तुम बड़े होते जाते हो उतना ही रावण भी क्या होता जाता है? तुम्हारे साथ साथ रावण भी बड़ा होता जाता है। यह भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। बेचारा ठीक है, अपना पार्ट भी जा रहा है, इनको जलाने की क्या जरूरत है? बार बार तीर मारो, जलता ही नहीं। अरे अपना अपना पार्ट है ना, तुमको क्या पड़ी है इनको जा जाके जलाओ, तीर मारो। है? तुम्हारे तीर मारने से जल पाएगा? जल सकता है? मारते रहो तीर बैठ बैठ के। हिसाब किताब है नहीं है, और ही बड़ा होता जाते, और ही जलाते रहो, हर साल जलाओ, हर साल छोटा होगा बड़ा होगा, बड़ा होता जाता है। यह भी समझते नहीं हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना कि यह कौन जलाते हो, तो तुमको समझ चाहिए ना कि ये कौन, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे ऐसा कायदा है क्या? कब से जलाते आए हैं? द्वापर युग से जलाना शुरू किया। बेचारे को बहुत अच्छा था, ऊपर कैसा था? जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए, ऊपर कैसे थे? अच्छे थे। अरे उनका भी कोई हिसाब तो होना चाहिए ना। इनके चेहरे का हिसाब किताब यही नूंद होगा। कोई हिसाब किताब यहाँ इतना सुंदर ज्ञान तुमको मिलने वाला है, उस ज्ञान में एकदम फिट बिठा दोगे, एकदम ये मूर्ति यहाँ फिट बैठती है, यहाँ बैठती है। बस कोई हिसाब किताब तो चाहिए ना। ऐसी जोर जोर से तुम उंगली उठाते रहो, ये रावण है, ये माया है, ये स्वरूपनखा है, ये पूतना है। ग्रुप्स होते हैं ना, स्वरूपनखा का ग्रुप होगा तो कैटेगरी है ना। स्वरूपनखा, उसने क्या किया? लो यही नहीं मालूम। तो क्या किया? किसके ऊपर मोहित हुई? नाक क्यों कटवाई? रूप के ऊपर मोहित हुई ना, तो उसका अहंकार खत्म किया, नाक ही काट डाली। तो क्या किया? भाई भाई को लड़ा दिया। ऐसे भी तो हैं ब्राह्मणों की दुनिया। पूतना, पवित्रता का कोई रोल ही नहीं है।
कैटेगरी है ना। लेकिन बाबा ने कोई कोई, अधिकांश नहीं, बाबा ने बताया कोई कोई, अधिकांश ब्राह्मणियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही स्नेह से रहती हैं। उनका तो शीतला देवी नाम दिया है। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं, तुम गुप्त वॉरियर हो, गुप्त सेना हो, तुमको कोई जानते नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, चलो ठीक है, तुम फॉलो कर रहे हो अपने बाप को, इसलिए टाइटल ले गया ब्रह्मा कुमार कुमारियां। फिर पूछा अच्छा वो किसका बच्चा, बोलो। शिव बाबा का, शिव बाबा बिंदी, बिंदी से बच्चा कैसे टपकेगा, इसलिए बच्चा है साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। शिव बाबा का हम उनके पोत्रे ठहरे क्या, शिव बाबा ऊपर, उसके नीचे उसका बेटा ब्रह्मा, और तुम उसके पोत्रे, सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, पहले पहले ब्राह्मण, तो पहले पहले, हाँ ये धारणाओं की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो, बताओ कैसे रचते हैं, तुम जानते हो इतनी प्रजा, कैसे रचते हैं। शास्त्रों में क्या गायन है, मुख वंशावली, तुम्हारे से शुरुआत होती है तो धीरे धीरे मुख वंशावली ब्राह्मण बढ़ते जाते हैं, यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा नदी सागर में जाकर मिलती है। कौन सा मेला है, गंगा सागर, मिलती कौन है, संन्यासन गंगा, प्रवृत्ति मार्ग की है ब्रह्मपुत्रा। तो मेला कौन सा लगा दिया, ब्रह्मपुत्रा सागर का मेला क्यों नहीं बोला। अरे गंगा को भी राहत कब मिलती है, तब सागर में समाने से पहले किससे मिलती है, वो संन्यास मार्ग में ही बनी रहेगी क्या, तो जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्री, क्या इसका मेला, ब्रह्मपुत्रा और सागर का। इसलिए क्या बोला, अरे दिल्ली में बाप जाते हैं तो उसको ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला नहीं कहेंगे क्या, जहां ब्रह्मा बाबा और बाप जहां जहां बच्चों से मिलते हैं, वो क्या बताया मुरली में, मेला है। यह मेला यहां है, उन्होंने यादगार कहां बना दिया, कलकत्ता, लेकिन क्या बोला, ये मेला तो यहां है जहां बाप बैठा है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी, तो यह है क्या, डबल पार्ट है, क्या क्या है, ब्रह्मा माना बड़ी माँ भी है और ब्रह्मा माना रचना, बाप की रचना, बाप की बननी, परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है, इसके लिए कन्याओं माताओं की संभाल के लिए, कि तुम इन कन्याओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूं, तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं, भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन, ठोकर खा सकता है कोई, बैठ जाओ जाके, जो दिन में बैठे हैं तुम कोशिश करके देखो तुमको ठोकरे ना लगे, ये पर्सनल है या कोई हजूम की बात है, क्या है ये
ये पर्सनल पुरुषार्थ है, एक तरफ दिन दूसरी तरफ रात। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। क्या? जिनको पहले पहले पावन बनना है और बाप को बनाना है, पहले पहले समझ उनको ही चाहिए, सब ब्राह्मणों को नहीं। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारी आंखों से तुम देख भी नहीं सकते, देख सकते हो है? इस जिस्मानी आंखों से उस अव्यक्त को देख सकते हो, देख सकते हो। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं ना, कोई में जरूर आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। कौन सी प्रकृति? ये ब्रह्मा मेरी क्या है, ये बन्नी है, प्रकृति है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता। छोटा बच्चा अर्थात बच्चा बुद्धि, बातों को समझ ही ना पाए। अरे भगवान का ऐसा वाइब्रेशन, उसको कैच करने के लिए कोई बाल बुद्धि बच्चा बुद्धि समझ सकता है? बात हुई शिव जयंती की। शिव जयंती के हिसाब से कौन कौन कृष्ण को हो, ब्रह्मा को हो, एक बच्चा बुद्धि भी है और परम ब्रह्म बच्चा बुद्धि होगा। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, क्या वो बच्चे बुद्धि में आए, वो ये बातों को समझ सकता है? क्या समझ लिया बच्चा बुद्धि ने? वो सब गवर्नमेंट को भी अल्टीमेटम दे दिया है? अगर ऐसा ना हो 76 तक तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। तो क्या कहेंगे? बच्चा बुद्धि। लेकिन महात्मा भी कहा है, साफ दिल का है, सच्चे दिल का है, तो उसका पद कोई छीन सकता है? लेकिन ज्ञान सागर के लिए तो कैसा चाहिए? शिरूर बुद्धि चाहिए। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं, उनके, इनके नहीं। तो भी कब? वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? जब 60 वर्ष के होते हैं। हाँ, 60 वर्ष के नहीं हो तो जैसे 60 वर्ष का होता तो इंद्रियां शांत होने लगती हैं। ऐसे तपस्वी आत्माएं तप के बल से इंद्रियों को शांत करें तो उनको क्या कहेंगे? वाणी से परे नहीं गए क्या? लेकिन बाबा ने खास बोला है 60 वर्ष में होती है वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, असली सिमरन। वैराग आ जाता है? दिख रहा है, मौत सामने दिख रहा है, आयु पूरी कर ली, भोग विलास सब खत्म हो गए, अब क्या है सामने? मृत्यु। अब जो भगवान की याद हो सकती है, पहले तो घर गृहस्थ में थे, निभाते थे नहीं निभाते थे? इंतजार थे कब हम वानप्रस्थी हुए। सब छोड़ छाड़ के लात मार के कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? अरे इंतजार करते हैं ना, कि हम बस भैया वो तो हो गया। आजकल रिटायरमेंट का भी कायदा कर लें, रिटायरमेंट तक ठीक है, जो तुम्हारे प्रति जिम्मेवारी है वो हम निभाते हैं, उसके बाद बस। तो फिर भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई जानते ही नहीं, तो क्या फायदा उठाएंगे वानप्रस्थी होने के बाद? 60 वर्ष के भी हो जाएं, संन्यास भी ले लें, उससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों? भगवान को जानते ही नहीं। परंतु भगवान को यथार्थ कोई नहीं जानते। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, ये है कंडीशन। जब तक पूरी धर्म की ग्लानि ना हो, अधर्मी क्या करें? भगवान बन बन के बैठे, तब उन साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए जो श्रीमत पे चलने वाले हैं, इन दुष्ट कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र घुमा के इनके मुखड़े दिखा देते हैं, तब जाके इनका अहंकार चूर होता है। करना धरना कुछ नहीं, अहंकार नाक पे ही रहते। सोचो कैसे सड़ियल हैं, कछु नहीं है, ये भारी है, ये संगठन पे भी भारी पड़ते हैं, तो भी अहंकार तो देखो इनका।
तब जाके स्वदर्शन चक्र से इन्हें गले उड़ाते हैं, सबको इनके पार्ट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब जाके अहंकार जाता है इनका, तब इनकी तपस्या विचारों की शुरू होती है, तब जाके तपस्या शुरू हुई। इसलिए अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा नाश कर रहा है। अहंकार को छोड़ो तो अभी से भगवान की क्या हो जाए, क्या शुरू हो जाए, कृपा शुरू हो जाए। लेकिन तुम तो स्वयं ही भगवान शिवोहम। अहंकार छोड़ना कोई मासी का घर है क्या? नाक रगड़ना सबके आगे मासी का घर है क्या? अरे क्षमा के पात्र बनना, कोई बहुत बड़ा देवता भी तो बन जाते हैं, लेकिन असुरों के लिए जैसे बहुत बड़ी टेढ़ी खीर क्या है? अगर आसुरी बुद्धि है तो असंभव, कैसे नाक रगड़ सकते हैं, कैसे झुक सकते हैं? देवताओं के लिए जैसे कि इतनी सुंदर विधि मिल गई है, कैसे अपने झुकाने की विधि मिल गई है। अगर इतना सहज झुकने से स्वयं स्थिति मिलती है, धन्य है, विधि अपना लेते हैं। तो मैं भारत में ही आता हूं, कब? जब अति धर्म गलानी का समय होता है, तब। भारत की महिमा परमापार है। मनुष्यों को देह का अहंकार तो देखो कितना है, मैं फलाना हूं, यह हूं, ऐसे ही लिखे। तो इसलिए मैं थोड़ा टोन चेंज थी, है ना। मैंने जैसे आज बाबा होते तो ऐसे ही बोलते ना, है ना, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देह अभिमानी बनाते हैं, तुम्हारा फलानापन ढिकानापन तुम्हारा काट के फेंक देते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं, खट्टों खट्टों को नहीं। किनको? मीठे मीठे बच्चों को। यह है पुरानी दुनिया, तुम्हारे सामने है नई दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, और कोई धर्म वाला वहां पांव रख ना सके। क्या? और कोई धर्म वाला तो देख भी ना सके, पांव की बात तो दूर, देख भी ना सके। क्योंकि अपने अपने धर्म में जाके राहत मिलती है ना। 5000 वर्ष की बात है, शास्त्रों में फिर व्यास का नाम लिख दिया, फिर आ गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष है। ये महाराज ने क्या किया? कल्प की आयु क्या कर दी? लाखों वर्ष। यहां बाप ने क्या कहा अव्यक्तवाणी में? तुम्हारा एक एक दिन किसके बराबर है? एक एक वर्ष के बराबर है। तो वहां क्या मानू कैसे कैसे साक्षात्कार हो जाते हैं। वास्तव में 5000 वर्ष का कल्प है। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्या समझते हैं? अर्जुन लाखों वर्ष का है, अभी अविनाश कैसे हो सकता है? मृत्यु सामने दिख रही है, प्राकृतिक प्रकोप दिख रहे हैं, जो वायुमंडल में चेंज आ रहा है दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े एटम बम बना के रखे हैं, अहंकार इनका बढ़ता जा रहा है, तो भी कह रहे हैं अभी कब चलेगी? लाखों वर्ष चलेगी। है महा अज्ञानता। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं, इनसे कोई लेना देना भी नहीं है, ना उनको समझाने आए हैं। उनसे कोई माथा मारता है जाके बैठ के? अपने बच्चों को परिवर्तन किया, अपने बच्चों को निश्चय बिठाया कि इन्हीं से नई सृष्टि की शुरुआत होने जा रही है। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने को ही चमाट मारी है। किसमें? भक्ति में। कौन सी चमाट मारी? कौन सी चमाट मारी? सबसे पहले चमाट यही कहेंगे। भगवान को क्या कर दिया तुमने? सर्वव्यापी कर दिया। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, फिर तुम पुजारी बन गए। कहाँ पूज्य कहाँ पुजारी? खुद ही किसकी पूजा की तुमने? अपने ही स्वरूप की क्या करने लगे? यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर रो भी पड़ते हैं। जो नरम दिल हैं वो तो देख भी ना सके जो खेल की सीन आने वाली है। क्या कहें बाबा ने? अच्छों को क्या हो जाए? हार्ट अटैक। बहुत योग बल चाहिए अंतिम सीन देखने के लिए। साधारण मासी का घर नहीं उस सीन को देखना, बहुत योग बल बताया है। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया।
तुमको तैयार किस लिए किया है? वो बड़ी से बड़ी सीन देख के तुम नई सृष्टि का फाउंडेशन बनो, नहीं तो जिन रोया तिन खोया। जाओ कहां? परम धाम। फिर अगला जन्म लेके जो तुमने सुंदर पुरुषार्थ किया है इसकी प्रारब्ध शुरू। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। ये जो सीन है, जो सीनरियां हैं तुमको दिख रही हैं, इनको देख के प्यार नहीं करना, रोना है नहीं है। ये बहुत सुंदर परिवर्तन होने जा रहा है। रोते हैं द्वापर कलयुग में, तुमको यहां नहीं रोना है, हैं? कहां रोना है? रोना भी है तो कहां जाके रो, हैं? अरे सब नहीं, द्वापर में शुरू हो गए रोने धोने, हैं? हाँ, और धर्म में सुख नहीं होता, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, वहां से दुख होता है। ध्यान रखना, अपने धर्म में कभी दुख नहीं होता। अपने धर्म में तो कट मरे, स्वीकार नहीं किया, इसको क्या कहेंगे? कन्वर्ट नहीं हो सकते कि और धर्म वाले संस्कार ही हैं, तुम्हारे संस्कार अलग उनके अलग, तो तुमको दास दासी बना के रखेंगे। ये शूटिंग तुम कर लेते हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पदवी पालोगे कन्वर्ट होने के बाद, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जो संस्कार है ना, तुम कन्वर्ट हो गए, ये मुख्य फाउंडेशन है जो तुमको पिटवाएगा, वहां बार बार पिटवाएगा। ये तुम्हारी कमजोरी है, जो तलवार के डर से तुम क्या हो गए? कन्वर्ट। वो जो तुम्हारा संस्कार है उस धर्म में जाने का अक्सर तुमको पिटवाएगा, दास दासी ही बना के रखेगा, लगातार दास दासी बनना है। इसलिए कहते हैं ना, बाबा भी कई बार इशारा देते हैं, तो क्या बना के रखते हैं जब अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं? दास दासी। इसका ये शूटिंग तुम्हारी अनेक जन्म चलनी है, क्योंकि अपनी मूल धारणाओं को छोड़ दिया तुमने। तलवार उठाई, डर गए, ठीक है, क्या जपने लग गए? अल्लाहू अकबर। तो वो तुम्हारा जो संस्कार, कमजोरी का संस्कार, वो दुखदायी संस्कार जन्म जन्मांतर तुमको जैसे कि दास दासी बना देते। कोई ऐसे भी थे कि नहीं, कट जाएंगे लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सोचो उनका नशा कैसा होगा। कल्पना करके देखो, उनका कटने के बाद नेक्स्ट बर्थ कितना सुंदर होगा। और मृत्यु को सबकी होती है, कौन है जिसकी मृत्यु ना हो? लेकिन सोचो इनका सुंदर संस्कार कितना सुंदर इनको जन्म दिलाने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं द्वापर कलयुग में सब दुखी हो गए, ऐसा नहीं है। कोई कोई आत्माएं कलयुग के अंत तक भी बहुत सुखी रहती हैं, इतना योग बल धारण करती हैं, कन्वर्ट तो होने का सवाल ही नहीं है। तो यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं हैं। इतनी सुंदर दुनिया तुमको दी है, इसमें भी तुम रोते हो। सतयुग आने वाला है, कब तक आ जाएगा या आ गया? बोलो, आने वाला है, आने वाला है? आ गया? पक्का सोच लो फिर रोना। जो जिसको ये निश्चय कि सतयुग आ गया वो रो नहीं सकता। ये पहली निशानी है, निश्चय की निशानी। रुलाती है तुमको अपनी कमजोरी, अपनी कमी रुलाती है। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो, अगर छोटी मोटी मान लो फिनिशिंग टच रह भी गया, तो निश्चय बुद्धि हो तो तुम कभी रो नहीं सकते। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं होगी। इतनी लाशों का अंबार लगा हुआ है, किस किस के लिए रोएं? पिछाड़ी की सीन कैसी है? करोड़ों मर रहे हैं भैया, अपने भी ढेर निपट गए, तो कहां तक रोएं? फुर्सत ही नहीं होगी। क्यों? लाशें तो लाशें बिछी हैं। अभी देखो कैसा हाय तौबा मर जाता है, बाबा हम तुम्हारे बने थे, फिर ऐसा दुख, ऐसा दुख। कोई वैल्यू नहीं होगी मृत्यु की। होलसेल मृत्यु। इतना सुंदर कारोबार सुंदर है ये ना, माना ये, अरे सुंदर ही है, मुक्ति मिलने जा रही है इनको। क्या ढेरों को एक साथ भगवान जैसे कि मुक्ति दे रहा है। किसको रोने की फुर्सत ही नहीं होगी पीछे, अचानक मरते रहेंगे। कब काल आ जाए, हाय राम भी कह नहीं सकेंगे। क्या हाय राम भी नहीं कह सकेंगे? नहीं तो लास्ट में कोशिश करते हैं राम राम जपे तो अगला जन्म इसका सुंदर हो जाए। कहां से सुंदर हो जाए? ऐसे कर्म भी तो किए हो। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा। ये तो खास किनके लिए है? हाँ, विदेशियों के लिए तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। वहां तुम पड़े रहो, डॉक्टर फिर तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट करें, लास्ट में क्या होगा? चीजें ही इतनी सुंदर बना रहे हैं, ऐसे हवा चली और उसमें निपटे, करोड़ों के करोड़ों निपट गए।
ये सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं भगवान ने दी हैं। इतने कौन से सुंदर आत्मा जो इतनी सुंदर व्यवस्था देती हैं? नास्तिक। लास्ट सेवा ये करते हैं तुम्हारी आके। ये जो नास्तिक हैं ये इतने सुंदर इन्वेंशन करते हैं कि ऐसे कैसे पेड़ भी खड़े रहें, ऐसे मकान भी खड़े रहें, बस ये कचरा साफ हो जाए। तो इनको बुद्धि किसने दी? तो ये भी तो एक सेवा है, ज्यादा चिल्लाने ना देना। अभी कोरोना में तो फिर भी मार धार दिलाना, बच्चे रह गए माँ बाप खत्म हो गए, माँ बाप रह गए बच्चे खत्म हो गए, तो रोना धोना था ना, है ना। वहां ऐसा नहीं, इनके सुंदर इतने सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है, भगवान ने प्रेरणा दी है, जिस तरफ की हवा चली हो गया काम। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की सेना में लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए। जीत किसके ओर पानी है? हे बंदरों कितने भाग्यशाली हो। रावण पर जीत पाने के लिए कैसे चाहिए? ऐसे विकारी बंदर चाहिए। उनको क्या बना देते हैं? बंदरों को बंदर लाइक बनाते हैं। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। कहां बंधी हैं? रावण की जंजीरों में। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल। 3 बंदर बना दिए लेकिन चौथा नहीं बनाया। चौथा कौन सा? हाँ, तुमको तो सोचना भी नहीं है। इन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको श्रीमत मिलती है, तुमको ही चलने में कठिनाई हो रही है। तुम्हारे लिए खास है श्रीमत। यहां तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया। डबल श्री। डबल श्री वास्तव में कौन होता है? श्री श्री शिव बाबा, और देवताओं को श्री कहते हैं। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इतना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।